get it work. Don't tell us. साल 2022 के शुरुआती महीने में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया था, जो कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली घटना थी। वो इसीलिए भी क्योंकि दुनिया में रहने वाले लोग इस युद्ध के परिणामों के लिए तैयार नहीं थे। कोविड के दौर से गुजरने के बाद दुनिया के सभी देश और ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइवल मोड में चल रही थी। यूक्रेन और रूस दो ऐसे देश हैं जो दुनिया की बड़ी आबादी खाद्य पदार्थ, गैस और तेल सप्लाई करते थे। यूक्रेन पर हमला होने के बाद दुनिया के एक हिस्से में सप्लाई पूरी तरीके से थम गई। वहीं दूसरी ओर अमेरिका समेत नाटो और यूरोपियन यूनियन की ओर से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो होना शुरू हो गई। मार्च 2022 में कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए थे, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी। यही कारण था कि ग्लोबल महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी असर देखने को मिला है। साल 2021 के मुकाबले साल 2023 में दुनिया की इकोनॉमी आधी रह गई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण कोविड के अलावा रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रहा। वास्तव में रूस यूक्रेन वॉर के दौरान पूरी दुनिया को दो तरफा नुकसान झेलना पड़ा। पहला, यूक्रेन से होने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई एक तरह से बंद हो गई। वहीं दूसरी ओर रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से यूरोप ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और दुनिया के बाकी हिस्सों में गैस और तेल की सप्लाई में सेंध लग गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद भारत या अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई का संकट गहराने लगा, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ओर से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एग्रेसिवली तरीकों से ब्याज दरों में इजाफा किया जाना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। और जब महंगाई के आंकड़े एक बार फिर से कम हुए, साथ ही दुनिया के बड़े देशों के सेंट्रल बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती इकोनॉमी को बूस्ट करने के सिलसिले को शुरू करती हुई नजर आई। उसके बाद फिर से रूस और यूक्रेन के बीच वॉर जो है वो तेज हो चला। वहीं इस वॉर को रुकवाने का जिम्मा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और वो इसके बीच में कूद गए हैं, जिसके लिए वो यूक्रेन के साथ मिनरल्स डील करना चाहते हैं। इसके लिए शुक्रवार को जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। ऐसे में एक बार फिर से ये शंका बढ़ गई है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध और भी तेज हो सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर और भी व्यापक रूप से अब नजर आ सकता है। आइए अब आपको यह भी बता दूं मैं कि आखिर पिछली बार इस युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर कितना असर हुआ था और आने वाले कुछ दिनों में कितने और नुकसान की संभावना जताई जा रही है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में जहां ग्लोबल इन्फ्लेशन 4.7% के अनुमानित लेवल पर था, जो साल 2022 में बढ़कर 8.6% पर पहुंच गया। साल 2023 में असर जो है वो थोड़ा कम जरूर हुआ और ये 6.1% पर आ गया, जबकि साल 2024 में अनुमानित महंगाई 5.4% बताई गई। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही साल 2025 में अनुमानित महंगाई के आंकड़े को 4.2% के आसपास बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन एक बार फिर से साल 2021 के लेवल पर आने को तैयार है। महंगाई को कम करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी के तमाम बड़े देशों के सेंट्रल बैंकों की ओर से करीब 1 साल तक ब्याज दरों में अग्रेसिवली इजाफा किया गया ताकि डिमांड को कम किया जा सके। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने उस दौरान पॉलिसी रेट में 5% से ज्यादा का इजाफा किया था। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन बैंक की ओर से भी 4 से 5% की बढ़ोतरी की गई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड और दुनिया के बाकी बैंकों की ओर से भी ब्याज दरों में इजाफा किया गया था। अगर बात भारत की करें तो RBI की ओर से 2.50% का इजाफा किया गया। उसके बाद भी ब्याज दरों को कई महीनों तक हाई नोट पर होल्ड करके रखा गया ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, जिसकी वजह से सिर्फ देश में नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लेशन में भी महंगाई के आंकड़े कम देखने को मिले थे। अमेरिका में ट्रंप की सत्ता आने के बाद रूस और यूक्रेन वॉर को रोकने के प्रयास तेज होते दिखाई दे रहे हैं।
इसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच 45 मिनट के करीब बैठक हुई। अमेरिका ने अब अपने स्टांस में बदलाव किया है। अमेरिका यूक्रेन को मदद करने के एवज में मिनरल्स की डील चाहता है, जिस पर शुक्रवार को दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई। ट्रंप ने जेलेंस्की को काफी खरी खोटी भी सुना दी। ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच ये डील नहीं हो सकेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और तेज होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर एक बार फिर से देखने को उसी रूप से मिल सकता है जैसा युद्ध की शुरुआत के दौरान देखने को मिला था। वहीं आईएमएफ के आंकड़ों को अगर देखें तो साल 2025 में दुनिया की अनुमानित जो जीडीपी है वो 3.2% रह सकती है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति और ज्यादा पैनी होती हुई दिखाई देती है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है, जैसा कि ट्रंप ने भी बताया कि जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी से सप्लाई चेन एक बार फिर से गायब होती हुई दिखाई देगी, जिसका असर जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा। मुमकिन है कि ये जो आंकड़े हैं ये 3% से भी नीचे पहुंच जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की तरह वो रूस और यूक्रेन के बीच ये डील जो है वो करवाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि वो शांति के पक्षधर हैं। इसीलिए अपने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हुए नजर आए कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो उनकी प्राथमिकताओं की सूची में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाना शीर्ष पर होगा। और जैसे उन्होंने अपना पदभार संभाला, इसकी कवायद भी उन्होंने शुरू कर दी और रूस के प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच युद्ध को रोकने को लेकर एक राउंड की बैठक भी हुई। इस बैठक को लेकर जेलेंस्की ने ऐतराज भी किया था और उन्होंने कहा था कि जो यूक्रेन के हित हैं वो तब तक सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे जब तक उसके भाग्य को तय करने वाले किसी भी बैठक में उसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से कल जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई है, ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि क्या रूस इस मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमला करता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की एक बार फिर बातचीत के टेबल पर आमने सामने आएंगे और इस युद्ध को रोकने की दिशा में कोई बड़ा और अहम कदम सामने आ सकता है। आप एनडीटीवी इंडिया का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे थे और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज।